Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Ita for you. Why a person painted his iron gate? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं एक शख्स ने अपना लोहे का दरवाजा क्यों रंग किया। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेव फ्रॉम रस्टिंग, यानी जंग आलूद होने से बचाने के लिए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो तब्दीली जो लोहे पर ऑक्सीजन और वाटर की अमल की वजह से होती है, इसको कहा जाता है जंग। गैस यानी एक गैस। इस सवाल में कहते हैं अ मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, यानी मैटर की 3 हालतें हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। यानी जितनी भी गैसेस होते हैं उनका कोई खास हुजम या शक्ल नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, हैज नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following elements is not an alkali metals? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा एलिमेंट्स है जो अल्कली मेटल्स नहीं है, यानी अल्कली मेटल्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटम, यानी एलिमेंट का सबसे छोटा जरा एटम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वी हियर इको व्हेन साउंड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमें कब गूंज सुनाई देती है। हमें गूंज उस वक्त सुनाई देती है जब आवाज कुछ फासले पर दीवार से या किसी भी सख्त चीज से टकराने के बाद वापस आती है, तो ये हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इको कैसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस, दैट इज कॉल्ड एन इको। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ वो कौन सा ग्रुप है जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रुप 3A, यानी ग्रुप 3A में जितने भी एलिमेंट्स है उसके आखिरी शेल में हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस मोस्टली स्प्रेड थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि निज़ामे तनफ्फुस से मुतल्लिका बीमारियां ज्यादातर किससे फैलती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ड्रॉपलेट्स इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्बन हैज अ मास नंबर ऑफ 12, इट हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस सवाल में कहते हैं कि कार्बन की कीमियत 12 है। आप सब दोस्तों ने इस सवाल में ये मालूम करना है कि कार्बन की एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी एटम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई को मास नंबर यानी कीमियाती नंबर कहते हैं। मास नंबर को ऐसे जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटालाइट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पपुंदी किसका मिसाल है। यहाँ पर पपुंदी फंगस को कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिकम्पोजर, यानी फंगस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर। अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म कैन बी इंसर्टेड इनटू अदर वन बाय। इस सवाल में कहते हैं कि एक जानदार से दूसरी जानदार में जीन की मुंतकिली के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक जानदार से दूसरी जानदार में जीन की मुंतकिली के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इस सवाल में कहते हैं कि जंग लगना ये किसकी जरिए से बचा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ। इस सवाल में कहते हैं हमारे जिस्म के अंदर स्टमक जो है वो हाजमी के लिए एंजाइम्स और तेजाब पैदा करता है।
तो ये किसकी हाजमे के लिए, किसकी डाइजेशन के लिए ये प्रोड्यूस करता है, यानी पैदा करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। स्टमक प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी हमारे जिस्म के अंदर मैदा प्रोटीन के हाजमे के लिए एंजाइम और एसिड पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मिल्क टर्न सावर दिस इज इस सवाल में कहते हैं कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो ऐसी तब्दीली को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, केमिकल चेंज, यानी किमियाई तब्दीली। यानी जब दूध खट्टा हो जाता है तो ऐसी तब्दीली को किमियाई तब्दीली कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी तवानाई की एक किस्म नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों तवानाई की किस्में हैं। सिर्फ पानी जो है यानी वाटर, यानी ऑप्शन सी जो है यानी पानी तवानाई की एक किस्म नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वाटर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट हैपन व्हेन आइसक्रीम चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? इस सवाल में कहते हैं कि जब आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स अल्कली मेटल्स? इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ वो कौन सा ग्रुप है जो अल्कली मेटल्स पर मुश्तमिल है, यानी उस ग्रुप में हमारे साथ अल्कली मेटल्स मौजूद है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ग्रुप 1A। इसमें हमारे साथ अल्कली मेटल्स हैं, यानी इस ग्रुप में अल्कली मेटल्स मौजूद है। अल्कली मेटल्स के नाम ये है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूट्रॉन्स कैरी। इस सवाल में कहते हैं कि न्यूट्रॉन ले जाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज ले जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी न्यूट्रॉन कोई बरकी चार्ज नहीं ले जाते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ योर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट देन इट्स कॉज इज। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे जिस्म का दर्जे हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाए तो ये सबब बनता है किस चीज का? तो यहाँ पर ये सबब बनता है बुखार का। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा अमल है जिसके जरिए दूध दही में तब्दील हो जाता है? तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केमिकल चेंज, यानी किमियाई तब्दीली के जरिए दूध दही में तब्दील हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।